नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बैंक में जिनके घर वालों का, जिनके सगे संबंधियों का खाता था और उनके जाने के बाद अब उसमें जो पैसा है, जो लॉकर हैं, उसका जो सामान है या अन्य चीज़ें हैं, उसको बैंक से वापस लेने में परेशानी हो रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि डेथ क्लेम कैसे किया जाए, किस किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आवश्यक होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अननेसेसरी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। और आपको हो सकता है यह वीडियो आप पूरी देखें तो आगे आने वाली परेशानियों से आप बच जाएं। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हम सब लोगों के बैंक शाखाओं में खाते होते हैं, लॉकर होते हैं या अन्य एफडीज़ वगैरह होती हैं। उनमें अधिकतर में आजकल आरबीआई ने गाइडलाइंस ये दिया है कि आपको नॉमिनी रखना है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि नॉमिनी नहीं होते थे। आज के समय में अगर ऐसा कोई अकाउंट जिसमें नॉमिनी है और उस खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तब उसमें क्लेम लेने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिंपल एक फॉर्म देना पड़ता है और फॉर्म के बाद आप नॉर्मल केवाईसी नॉमिनी जमा करके आसानी से उसका रुपया लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है, परेशानी तब आती है जब लॉकर में, खाते में कोई भी नॉमिनी नहीं हो, तब बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आप ऐसे खातों में अपना क्लेम कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो जिस ऐसे खाते जिनमें कोई नॉमिनी नहीं है और खाते धारक की अगर मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि उन सभी खातों की, यानी कि उस व्यक्ति के जितने भी उस बैंक में खाते या लॉकर हैं, उन सब का डेथ क्लेम एक साथ ही किया जाता है। साथ ही साथ अगर जितने भी उसके लीगल हियर्स हैं, यानी कि उत्तराधिकारी हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आपस में नहीं है, तब वह सारे बैंक में जाकर के सहमति पत्र और अन्य दस्तावेज जो बैंक चाहता है, बैंक के फॉर्मेट रहते हैं, कुछ इंडेमनिटी बनवाई जाती है फॉर्मेट पर, वह इंडेमनिटी दे करके और अन्य 2 गवाह जो बैंक को एक्सेप्टेड हों, वह दे करके आप अपना क्लेम ले सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तब आपको कोर्ट में जाकर के सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने में काफ़ी समय लगता है, उसमें कोर्ट फीस भी लगती है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहां पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना है या आपके जो उत्तराधिकारी बचे हुए हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट है, तो तुरंत मृतक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर किसी भी वकील के माध्यम से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। उसके बाद आप बैंक में जो भी प्रक्रिया है, फॉर्म लेकर के उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दे करके अपना क्लेम सेटल करा सकते हैं। इस तरह से क्लेम आसानी से होगा, आपको ज़्यादा भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे क्लेम जहां पर उत्तराधिकारियों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां पर हर शाखा, हर बैंक के ब्रांच मैनेजर की क्लेम सेटल करने की एक पावर होती है, एक लिमिट होती है, जो कि बैंक के द्वारा अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग बैंकों में निर्धारित की गई है। जैसे अगर 2 लाख तक का अमाउंट है तो वह क्लेम शाखा स्तर पर ही संस्तुत किया जा सकता है। 2 लाख से ऊपर है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, हर बैंक की, हर ब्रांच की अलग अलग पावर हो सकती है सैंक्शन करने की। तो जितना ज़्यादा अमाउंट अगर होगा तो उस क्लेम को करने के लिए और ऊपर के
जो ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस होते हैं, वहाँ पर शाखा को भेजना पड़ता है और उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी हो सकती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, रुपया आपका ही है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, प्रक्रिया को ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सभी लोगों का बैंक में जाना आवश्यक है। सभी लोगों का KYC होना आवश्यक है। KYC में होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी अन्य पहचान पत्र और लेटेस्ट फ़ोटो। यह चीज़ होना आवश्यक है सभी जितने भी उत्तराधिकारी हैं। साथ ही साथ जो गवाह हैं या जो इंडेमनीफायर हैं, वह सिक्योरिटी जिन्हें बोलते हैं, उनका भी KYC होना आवश्यक है। उसकी भी आप तैयारी करके रखें और ऐसे गवाह अपने साथ में रखें जिनका खाता उसी बैंक में हो। उसको बैंक आसानी से मंजूर करता है। इसमें पूरी तरह बैंक का ही डिस्क्रिशन चलता है कि कौन से गवाहों को बैंक स्वीकार करेगा। गवाहों की हैसियत भी इसमें देखी जाती है। गवाहों की हैसियत कम से कम उतनी होनी चाहिए जितना आपका डेथ क्लेम है। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको डेथ क्लेम लेने में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस समय अगर आप लोगों का कोई भी बैंक में खाता है और अगर उसमें नॉमिनी आपने नहीं किया है तो तुरंत जा कर के उसमें नॉमिनी अप्लाई कर दें। और आज के समय RBI भी ये कहता है कि नॉमिनी होना मैंडेटरी है। नॉमिनी ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले समय में आपके अपनों को किसी भी प्रकार की, क्योंकि किसी भी घटना या दुर्घटना होने का कोई भी समय निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने आने वाले समय के बारे में हम में से कोई नहीं जानता। हम अपने जो निजी लोग हैं उनके लिए ऐसा करके जा सकते हैं कि नॉमिनी कर दें ताकि आगे किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। और नॉमिनी करने में कोई ऐसा काम नहीं है, ना उसकी KYC देनी होती है, बस आपको नाम वहाँ पर देना है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर वसीयत वगैरह मृतक करके जाता है, तब अगर नॉमिनी भी है फिर भी जिस प्रकार से वसीयत में जिसको भी दिया गया है उसी के लिए जो भी क्लेम है वह संस्तुत किया जाएगा, बशर्ते जो नॉमिनी है उसने क्लेम को पहले सेटल ना करवा लिया हो। अर्थात कि वसीयत लेने वाले ने प्रस्तुत ही नहीं की और पहले ही नॉमिनी ने क्लेम ले लिया, तो बैंक को इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको कोई और जानकारी की ज़रूरत है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको मैं उसकी जानकारी ज़रूर दे दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।